गंगा रिवर सिर्फ एक नदी नहीं है, यह भारत के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और भौगोलिक परिदृश्य का एक अभिन्न अंग है। 2525 किलोमीटर से ज्यादा लंबी यह नदी हिमालय से निकलती है, विशाल उत्तरी मैदानों से गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, जो अपने रास्ते में लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा का काम करती है। हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाने वाली गंगा का एक गहरा महत्व है, जो धर्म से परे है। यह जीवन, पवित्रता और निरंतरता का सार है। गंगा भारत के उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जहां इसे शुरू में भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता था। यह ग्लेशियर लगभग 7100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो चौखंबा और शिवलिंग जैसी ऊंची चोटियों से घिरा हुआ है। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ विलय के बाद नदी को अपना आधिकारिक नाम गंगा मिला। वहां से यह गढ़वाल क्षेत्र से होकर बहती है। हरिद्वार के उपजाऊ मैदानों में प्रवेश करने से पहले खड़ी घाटियों को काटती है। अपनी यात्रा के दौरान गंगा में यमुना, सोन, गंडक और कोसी सहित कई सहायक नदियां मिलती हैं, जो इसकी मात्रा और सांस्कृतिक महत्व में महत्वपूर्ण योगदान देती है। नदी का विशाल बेसिन भारत के 11 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। यह अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिससे सुंदरबन डेल्टा बनता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा भारत के आध्यात्मिक लोकाचार के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में इसे गंगा माता के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, एक देवी जो मानवता को उसके पापों से मुक्त करने के लिए स्वर्ग से उतरी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार नदी को राजा भगीरथ की तपस्या के माध्यम से पृथ्वी पर लाया गया था, जिससे यह दिव्य उत्पत्ति वाली एक दिव्य नदी बन गई। ऐसा माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष मिलता है। इसके किनारे बसे शहर जैसे कि वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश और प्रयागराज भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक माने जाते हैं। इन शहरों में दाह संस्कार, अस्थि विसर्जन और कुंभ मेला तथा गंगा दशहरा जैसे त्योहारों के दौरान पवित्र स्नान जैसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान होते हैं। गंगा बेसिन दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है, जो कृषि को बढ़ावा देता है, जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत के अन्न भंडार के रूप में जानी जाने वाली इस नदी और इसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित मैदानी इलाकों में गेहूं, चावल, गन्ना और दालों की महत्वपूर्ण मात्रा में पैदावार होती है। नदी मत्स्य पालन को भी बढ़ावा देती है, जिससे हजारों लोगों को आजीविका मिलती है। इसके पानी का बड़े पैमाने पर घरेलू खपत, उद्योग और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक टिहरी बांध बिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए नदी की ऊर्जा का उपयोग करता है। गंगा एक समृद्ध और विविध पारिस्थितिकी तंत्र का घर है। नदी में मछलियों की 140 से ज्यादा प्रजातियां, उभयचरों की 90 प्रजातियां और कई पक्षी और सरीसृप रहते हैं। यह लुप्तप्राय गंगा रिवर डॉल्फिन का निवास स्थान भी है, जिसे नदी के पारिस्थितिकी तंत्र की एक प्रमुख प्रजाति माना जाता है। सुंदरबन, जहां गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलती है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह मैंग्रोव वन, रॉयल बंगाल टाइगर, मुहाना के मगरमच्छ और वनस्पतियों और जीवों की अनगिनत प्रजातियों का घर है। अपनी आध्यात्मिक श्रद्धा के बावजूद गंगा को गंभीर प्रदूषण का सामना करना पड़ता है, जिसका मुख्य कारण है शहरों और कस्बों से अनियमित सीवेज डिस्चार्ज, लेदर फैक्ट्रीज, कपड़ा मिलों और रासायनिक संयंत्रों से निकलने वाला वेस्ट। अनुष्ठानों के दौरान मूर्तियों, फूलों और राख का विसर्जन। नदी प्रणाली में प्रवेश करने वाले कीटनाशक और उर्वरक। 2022 में हुए एक अध्ययन से पता चला है कि नदी के कुछ हिस्सों में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया और भारी धातुओं का स्तर खतरनाक रूप से उच्च है, जिससे कई क्षेत्रों में पानी पीने और नहाने के लिए असुरक्षित हो गया है। गंगा की दुर्दशा के कारण नदी की सफाई और कायाकल्प के उद्देश्य से कई सरकारी और गैर सरकारी पहल की गई है। नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में शुरू की गई यह प्रमुख परियोजना सीवेज उपचार, नदी की सतह की सफाई, वनरोपण और जन जागरूकता अभियानों पर केंद्रित है। गंगा कार्य योजना गैप
1985 में शुरू की गई गैप का उद्देश्य सीवेज के बुनियादी ढांचे में सुधार करके और औद्योगिक अपशिष्टों को पानी में प्रवेश करने से रोककर नदी में प्रदूषण के स्तर को कम करना था। कई गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों ने सफाई अभियान, जागरूकता कार्यक्रमों और नदी के किनारे स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से भाग लिया है। गंगा ने साहित्य, संगीत और कला के अनगिनत कार्यों को प्रेरित किया है। ऋग्वेद और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में नदी के गुणों का गुणगान किया गया है, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर जैसे आधुनिक कवियों ने इसकी सुंदरता और प्रतीकात्मकता का गुणगान किया है। नदी को अक्सर भारतीय शास्त्रीय संगीत, चित्रों और फिल्मों में दर्शाया जाता है, जो प्रेरणा के स्रोत के रूप में इसकी भूमिका को उजागर करता है। गंगा महोत्सव और देव दीपावली जैसे त्योहार, जो इसके किनारों पर मनाए जाते हैं, नदी के साथ लोगों के गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव को प्रदर्शित करते हैं। लगभग 400 मिलियन लोगों की जीवन रेखा के रूप में गंगा भारत के सामाजिक आर्थिक ताने बाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसका पानी कृषि, उद्योग और ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक है, जबकि इसका आध्यात्मिक महत्व विविध समुदायों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देता है। हालांकि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अति दोहन की चुनौतियों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। बढ़ते तापमान के कारण हिमालय के ग्लेशियर, जो नदी का प्राथमिक स्रोत है, पीछे हट रहे हैं, जिससे संभावित रूप से इसके प्रवाह को खतरा हो सकता है। यह मुद्दा संधारणीय प्रथाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करता है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए गंगा के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। संधारणीय विकास, पर्यावरण संरक्षण के साथ औद्योगिक विकास को संतुलित करना, सामुदायिक भागीदारी, संरक्षण प्रयासों में स्थानीय आबादी को शामिल करना, शिक्षा और जागरूकता, स्कूलों और मीडिया के माध्यम से गंगा के महत्व को बढ़ावा देना, तकनीकी समाधान, उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों और जल उपचार प्रौद्योगिकियों को लागू करना। गंगा रिवर एक भौगोलिक विशेषता से कहीं अधिक है। यह भारत की विरासत, आध्यात्मिकता और जीवन का प्रतीक है, जबकि यह लाखों लोगों को पोषण देना जारी रखती है। इसके सामने आने वाली चुनौतियां सामूहिक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती हैं। भारत की जीवनदायिनी के रूप में गंगा की पवित्रता और प्रवाह राष्ट्र की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे इसका संरक्षण सभी के लिए एक पवित्र कर्तव्य बन जाता है।